राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। सपने हूँ सांचे हूँ मोहि पर, जो हर गौरे पसाओ। तो फुरहु जो कहें सब भाषा भनित प्रभाव। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सपने में भी यार मेरे ऊपर हर और गौर पसाओ। हर माने शिव जी, गौर माने माँ पार्वती, पसाओ माने प्रसन्न हो जाए। सपने में मेरे ऊपर शिव पार्वती प्रसन्न हो जाए तो मेरा जो काव्य है ना इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि फुर हो जाएगा। फुर मतलब वो सावर मंत्र को लिए फिर रहे हैं ना अभी, तो वो सावर मंत्र का पीछे तो छोड़ा उन्होंने कि सावर मंत्र में कुछ भी नहीं है, फिर इतना प्रभावशाली है। ऐसे ही ये मेरा रामचरितमानस शिव पार्वती की कृपा से मुझ पर सपने में प्रसन्न हो जाए तो उससे ऐसे फुर्र हो जाएगा कि किसी पे कोई जैसे जादू हो जाता है, वो टुटका हो जाता है, वैसे पढ़ने वालों पर फुर्र करके टुटका सा हो जाएगा, जादू सा हो जाएगा। ऐसी बाबा की बात, ये बाबा कह रहे हैं। अब बंदो अवधपुरी अति पावन, सरजू सर कल कल सन सावन। अब बाबा अयोध्या जी की, अवधपुरी की वंदना कर रहे हैं और सरजू नदी की वंदना कर रहे हैं कि अवधपुरी अत्यंत पवित्र नगरी है और सरजू माता, ये दोनों कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली हैं। इनकी वंदना करता हूँ, इनकी कृपा मेरे ऊपर हो जाएगी तो मेरा यह काव्य सफल हो जाएगा। अब अवधपुरी इतनी पावन क्यों है, क्या है अवधपुरी में ऐसा? अवधपुरी के बारे में विद्वानों ने, शास्त्रों ने ये लिखा है कि अवधपुरी पृथ्वी को स्पर्श नहीं करती है। अयोध्या जी पृथ्वी को स्पर्श नहीं करती हैं। अयोध्या जी भगवान के चक्र के ऊपर विराजमान है। ये ससना के फन पर विराजमान नहीं है, ये भगवान के चक्र पर विराजमान है अयोध्या जी। और सरयू माता ब्रह्मा जी के मानस सर यानी ब्रह्मा जी के सर से निकली हैं और इसीलिए इनकी उत्पत्ति हुई सरयू माता की अवधपुरी के लिए। इसलिए इनका नाम सरयू पड़ा है, क्योंकि ब्रह्मा जी सर से निकली हैं, इसलिए इनका नाम सरयू पड़ा है। और सरयू माता ने कहीं नहीं चाहा कि मेरा नाम बढ़े, मेरी कीर्ति फैले, आगे जाए गंगा जी मिल गई हैं, फिर उनका कहीं कोई नाम नहीं है उनका, बस अवधपुरी तक उनका नाम है, बस सरयू माता। प्रयागराज जी कहीं नहीं जाते, लेकिन रामनवमी के दिन प्रयागराज अयोध्यापुरी में आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। इतनी पवित्र है, इतनी महान है अवधपुरी। अयोध्या नाम बाबा तुलसीदास ने एक जगह लिया है पूरे रामचरितमानस में, उनको अवध नाम ज़्यादा पसंद आया, उन्होंने अवध का ही ज़्यादा वर्णन किया है। क्यों? जिसका वध नहीं हो सके वो अवध है। अवध में जो आ गया वो मरता नहीं है, उसकी मुक्ति हो, उसका मोक्ष हो जाता है। जैसे काशी मोक्ष की नगरी है, ऐसे अवधपुरी मोक्ष की नगरी है, जहाँ निर्भय हो जाता है आदमी, बिल्कुल निर्भय होकर विचरता है, कोई भय नहीं रहता, कलयुग का बिल्कुल भी भय नहीं है, वो अवध है। इसलिए बाबा ने ज़्यादातर अवधपुरी का प्रयोग किया है, अवध प्रयोग किया है, अयोध्या का प्रयोग कम किया है बाबा ने। तो एक सुंदर नगरी, ऐसी सुंदर नगरी में बाबा आके की वंदना कर रहे हैं, विराजमान कर रहे हैं, जहाँ भगवान राम जहाँ विराजमान हुए, उस नगरी का कितना महत्व है, कितना महत्व है। तो बाबा का मतलब ये कहने का कि मेरे रामचरितमानस को जो पढ़ेगा वो निर्भय हो जाएगा भगवान राम की कृपा से। उसके ऊपर भगवान राम की ऐसी कृपा हो जाएगी कि वो निर्भय हो जाएगा, उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, कलयुग का भय नहीं रहेगा, उसका मोक्ष हो जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए बाबा अवधपुरी की वंदना करके और रामचरितमानस को अवध के समान स्थापित कर रहे हैं, सरयू माता के समान स्थापित कर रहे हैं। सरयू माता में स्नान करने से आप प्रयागराज में स्नान के करे आइए, गंगा जी में स्नान करे आइए, काशी हो आइए, हर जगह से करोड़ों ज़्यादा पुण्य फल अयोध्या जी में जाके प्राप्त होता है। अयोध्या सरयू जी के स्नान से
सबसे ज़्यादा फल प्राप्त होता है अन्य तीर्थों की अपेक्षा। तो बाबा का ये मतलब है कहने का कि जब अवधपुरी की सरजू माता की मेरे पर कृपा हो जाएगी तो मेरा रामचरितमानस इतना निर्मल बन जाएगा कि इसको पढ़ने वाला निर्भय हो जाएगा और वो कलयुग पर विजय प्राप्त कर लेगा। कलयुग उसका कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसको भगवान के चरणों की प्रीति प्राप्त हो जाएगी, उस पर भगवान की कृपा हो जाएगी। जय जय श्री सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।